नमस्कार। मैं दीपक राणा। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेताओं का जो कांग्रेस को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, वह लोकसभा चुनावों के 2 चरण होने के बाद भी थम नहीं रहा। वो कांग्रेस छोड़ने की तैयारी करने वालों में नया नाम जुड़ गया है, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली का। उनका अगला कदम क्या होगा नहीं मालूम किसी को, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दिल्ली में टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस के एक और नेता राजकुमार चौहान कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। और यह सिलसिला कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, और कितने छोड़ चुके हैं इसकी भी गिनती करना मुश्किल है। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला चलता जा रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक तहसील स्तर, जिला स्तर, लोकसभा स्तर तक और भी कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ दें। कांग्रेस को इसकी कोई परवाह भी नहीं लग रही है कि पूरे देश में उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के नीचे जो असंतोष उभरा, इसके लिए भी वही पार्टी जिम्मेदार है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे का एक कारण तो आम आदमी पार्टी से समझौता किया जाना बताया है। इस कारण की केवल इसलिए अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, क्योंकि यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हाशिए पर ले जाने वाली आम आदमी पार्टी ही है। और यह भी एक तथ्य है कि आम आदमी पार्टी अपने भविष्य के तौर पर अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहती है, तो वह कांग्रेस को नुकसान करके ही आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि यदि हम देश में किसी भी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो कांग्रेस का नुकसान करके ही बढ़ सकते हैं। तो पिछले 10 सालों में यही हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने अपने स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और जमीनी हकीकत की अनदेखी कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर फिर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। यह फैसला इसके बावजूद किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में उसके साथ मिलकर लड़ना स्वीकार नहीं किया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के समक्ष पूरी तरह समर्पण कर दिया है। यह इससे भी स्पष्ट है कि इससे दिल्ली की 7 में से केवल 3 सीटों पर लड़ने का अवसर मिला, और गठबंधन में उसे वो भी सीट नहीं मिली जहां पे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप रहती है, गांधी परिवार रहता है। जहां वह रहता है, नई दिल्ली सीट, वहां पे वह अपनी पार्टी को भी वोट नहीं डाल सकता। यह भी कितनी बड़ी त्रासदी है कांग्रेस के लिए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसलिए इसे स्वीकार करना भी बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दिल्ली में 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटों में से 5 पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, क्योंकि सीटों पर प्रथम नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अरविंदर सिंह लवली की नाराजगी का एक कारण प्रत्याशी चयन बिल्कुल ही नजर आता है। कांग्रेस ने जिस तरह अपने पुराने नेताओं की अनदेखी कर दूसरे दलों से आए और बदनाम कन्हैया कुमार को, उदित राज को चुनाव मैदान में उतार दिया है, उससे स्थानीय नेताओं में असंतोष उभरना बिल्कुल ही स्वाभाविक था। यह कहना कठिन है कि असंतोष की उसे कितनी बड़ी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक राजनीतिक आत्मघात की तरफ बढ़ सकती है कांग्रेस। जिस दल ने कांग्रेस में का बेड़ा गर्क किया है, उससे ही उसने उसकी शर्तों पर समझौता स्वीकार किया है। और यह पिछले 30 सालों से देखने में आ रहा है कि हर राज्य में कांग्रेस इसी तरह कमज़ोर होती गई। जिस भी पार्टी ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, उसी के साथ कांग्रेस गठबंधन बनाती रही है। कांग्रेस जिस तरह अपने मजबूत गढ़ों में सहयोगी दलों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ती चली जा रही है, उससे वह अपने आप को ख़त्म करने की तरफ ही जा रही है। अच्छा यही होगा कि कांग्रेस यह समझ ले कि फौरी राजनीतिक लाभ के लिए वह अपने दीर्घकालिक हितों का नुकसान कर रही है। भविष्य में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।